डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे उनमें जो दो डिफेक्ट्स को हमने इससे पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम जो बची हुई दो डिफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो दो प्रकार से यहाँ जनरेट होती है। एक जब मेटल की मात्रा है वो बढ़ जाती है और एक तब होती है जब मेटल या धातु की मात्रा वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब धातु है उसकी मात्रा बढ़ जाए। तो जब धातु की मात्रा बढ़ती है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं कि एक तो जब क्रिस्टल में से जो एनायन है या ऋणायन होता है वो बाहर निकल जाए। तो इस केस में भी धातु है वो बढ़ा हुआ माना जा सकता है। हम कह सकते हैं कि अब जो रेशियो है वो उस रेशियो की तुलना में काफ़ी अलग हो गया है। तो एक प्रकार ये हो सकता है, एक टाइप ये हो सकती है। दूसरा ये है कि जब किसी क्रिस्टल में कोई कैटायन है वो इंसर्ट हो जाए, वही कैटायन जो क्रिस्टल फॉर्मेशन में काम में आया है, वही कैटायन जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस होते हैं वहाँ पर वो फिट हो जाए। तो इस प्रकार के केस में भी हम कह सकते हैं कि जो रेशियो था, एक अनुपात था कैटायन और एनायन का, वो अब चेंज हो गया और धातु की मात्रा वो बढ़ गई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है और इसमें जो पहली टाइप है जिसमें कोई एनायन है वो क्रिस्टल से निकलकर बाहर चला जाता है, तो इस प्रकार के केस में धातु की मात्रा बढ़ जाती है। और इस प्रकार की जो डिफेक्ट है उसको हम ये मान सकते हैं कि वो शॉर्ट के डिफेक्ट के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर जो स्पेस से यहाँ होल बना है या जो वैकेंसी बनी है क्लोराइड आयन की जगह जो रिक्त रही है, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाइड की जाती है या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो फिट हो जाता है। और इसके कारण जो कलर है क्रिस्टल का वो भी चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का जो कहें कि जो बिहेव है वो भी चेंज हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर की भांति काम करने लग जाता है। यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म आती है एफ सेंटर्स। ये एफ सेंटर्स क्या होते हैं? तो यहाँ देखिए कि जो यहाँ एक पहले क्लोराइड आयन था और इसके एस्केप होने के बाद या इसके निकल जाने के बाद जो एक वैकेंसी बनी थी, अभी इसमें जहाँ इलेक्ट्रॉन शो किया गया है, इस वैकेंसी को हम एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। और ये जो एफ सेंटर होता है, अभी हमने कहा कि ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। और पर्टिकुलर हम एफ वर्ड की बात करें तो ये जर्मन वर्ड होता है फर्ब, और इससे ये एफ जो अल्फ़ाबेट है ये फर्ब को शो कर रहा है यहाँ पर। और इसका जो इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है कलर। इसके अलावा एक संभावना और है कि जब किसी क्रिस्टल लैटिस में ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, आयनों के बीच की जगह होती है जो क्रिस्टल में, इसको हम बोलते हैं अंतराकाशीय अवकाश। और इन जगहों पर यदि जो कैटायन है वो इंसर्ट हो जाता है और इसके साथ में ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अंतराकाशीय अवकाशों में या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फिट हो जाते हैं या एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको देखें तो कैटायन्स की जो मात्रा है वो बढ़ गई है एनायंस की तुलना में। और यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट है
उस टाइप की एक डिफेक्ट कही जा सकती है इसको। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया गया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और इंटरस्टिशियल स्पेस में आयंस आने के कारण ये विद्युत का चालक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि धातु की मात्रा कम हो जाए, या इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल जो एनायन है उसकी मात्रा बढ़ जाए, तो दोनों एक ही चीज़ है। और इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि इसकी दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये है कि जब धातु आयन है वो अपनी जगह से निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो यहाँ पर एक ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें आयरन ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है जिसमें एक Fe2+ जो आयन है वो यहाँ से निकलकर क्रिस्टल के बाहर चला जाता है, और इसकी इलेक्ट्रिकली इसको न्यूट्रल बनाए रखने के लिए जो बाकी की जो फेरस आयन है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है कि यहाँ पर जैसे हमें 2+ का लॉस हुआ है तो 2+ को संतुष्ट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर दो 2+ जो आयंस थे ये 3+ आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो डिफेक्ट्स है उसमें मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती है, और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे FeO, FeS, निकल ऑक्साइड। और दूसरी प्रकार की जो संभावना की यदि हम बात करें तो दूसरी प्रकार की संभावना इस प्रकार से हो सकती है कि जो क्रिस्टल है इसमें कैटायन है वो डिस्टर्ब ना हो, और जो एनायन है जो नॉन मेटल है वो इसमें इंसर्ट हो जाए इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। लेकिन ये रिलेवेंट नहीं है, ये रिलेवेंट है क्योंकि हम कहते हैं कि जो एनायन होता है उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, और जो स्पेस होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं वो काफ़ी कम वॉल्यूम के या कम साइज़ के होते हैं। तो उनमें जो एनायंस है या जो नॉन मेटल्स हैं ये फिट नहीं हो सकते, जनरली हम ये मानते हैं। यहाँ एक डायग्राम में दिखाया गया है कि ये क्रिस्टल एक दिखाया गया है जिसमें कैटायन और एनायन अल्टरनेट अरेंज्ड है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि एक एनायन या नॉन मेटल ये इंटरस्टिशियल स्पेस में एंटर हो जाता है, और इसके एंटर होने के कारण जो मेटल है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है कंपेयर टू नॉन मेटल। अधातु की तुलना में धातु है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिकली या विद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए जो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हम जो दोनों प्रकार की डेफिशिएंसी वाली कंडीशन थी जिसमें एक में कैटायन है वो क्रिस्टल से निकलकर बाहर चला जाता है, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी उसमें जो एनायन है या हम नॉन मेटल कहते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में एंटर हो जाता है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस बनती हैं और इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए जो मेटल आयन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती है। तो जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें इस प्रकार की टेंडेंसी पाई जाती है कि वो वेरिएबल या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो कैटायंस होते हैं वो एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल्स ही होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कैटायंस होते हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज कर लेते हैं।
फर्दर हम बात करते हैं केमिकल इम्प्यूरिटीज़ की, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे निकल ऑक्साइड जो क्रिस्टल होता है। इसमें निकल ऑक्साइड की जो हम बात करें कि जो इसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस का जो बिहेव होता है, कंडक्टिविटी का जो बिहेव होता है वो अलग होता है। ये इंसुलेटर की भांति काम करता है और इसका लाइट कलर होता है क्रिस्टल का। लेकिन जब इसमें लिथियम ऑक्साइड मिला देते हैं तो लिथियम ऑक्साइड डालने के कारण इसका जो कलर है वो डार्क ग्रे कलर का हो जाता है और ये अब सेमीकंडक्टर की भांति बिहेव करता है। क्योंकि यहाँ पर जो निकल की जगह लिथियम कैटायन आ गया और इसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए जो निकल 2+ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर 3+ में कन्वर्ट हो जाती है और अब ये एक हम कह देंगे विद्युत का चालन करने के योग्य हो जाता है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो आयन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट की जाती है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि बात करें सोडियम क्लोराइड में, तो सोडियम क्लोराइड की यदि हम बात करें तो ये इसमें यदि कैल्शियम क्लोराइड एज ए अशुद्धि या केमिकल इम्प्यूरिटीज के रूप में मिला दें तो इसकी जो विद्युत के प्रति जो चालकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर देखिए कि जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है इसमें यहाँ से जो सोडियम है कैटायन वो अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाता है और यहाँ पर एक सोडियम की जगह कैल्शियम 2+ आ जाता है और एक वैकेंट रहता है। मतलब दो जगह दो जो कैटायन्स हैं सोडियम कैटायन्स हैं वो बाहर निकल गए और इनमें से एक कैटायन की जगह कैल्शियम 2+ आयन आ गया और एक है वो होल या वैकेंसी के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो ये होल है इसको फिल करने के लिए कोई दूसरा कैटायन इसमें एंटर होगा और इस प्रकार से ये एक विद्युत का चालन करने लग जाता है। इसी प्रकार से सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में यदि कैडमियम क्लोराइड एज इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।